हिंदी बोलेगी चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि क्या इंसान जानवरों के साथ संबंध बनाकर बच्चे पैदा कर सकता है? जैसे एक महिला और पुरुष आपस में संबंध बनाकर बच्चे को पैदा कर सकते हैं, क्या वैसे ही एक इंसान घोड़े, कुत्ते, बंदर, बिल्ली या भैंस आदि जानवरों के साथ संबंध बनाकर बच्चे पैदा कर सकता है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से समझाते हैं कि क्या जानवर और इंसान मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी दो स्पीशीज या प्रजाति आपस में संबंध बनाकर तब ही बच्चे पैदा कर सकते हैं जब उन दोनों के गुणसूत्र एक जैसे हों। जब भी किसी मादा प्रजाति के शरीर के अंदर मौजूद अंडा रिलीज होता है तो वो फॉलिकल कोशिकाओं के एक गुच्छे से घेर लिया जाता है और ये कोशिकाएं एक केमिकल को छोड़ती हैं जो नर के द्वारा छोड़े गए स्पर्म को सिग्नल देकर दिशा प्रदान करता है। अगर ये केमिकल सही सिग्नल ना दे तो स्पर्म कभी भी मादा के अंडे को ढूंढ नहीं पाएगा। अगर किसी भी तरह से वो स्पर्म उस अंडे को ढूंढ भी लेता है तो भी वो उस अंडे के साथ चिपककर उसको तब तक फर्टिलाइज नहीं कर सकता तब तक अंडे के चारों तरफ मौजूद प्रोटीन उसको आज्ञा नहीं देता। कहने का मतलब यह है कि मादा अंडे के चारों तरफ मौजूद प्रोटीन कोशिका किसी भी ऐरे गहरे स्पर्म को उसके साथ चिपकने नहीं देती। अगर फिर भी कोई इंजेक्शन के द्वारा मनुष्य के स्पर्म को अंडे के अंदर जबरदस्ती डाल दे तो भी अंडा और स्पर्म तभी काम करेंगे जब उन दोनों में क्रोमोसोम की संख्या बराबर हो। आप लोगों को पता होगा कि क्रोमोसोम धागे जैसे डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और अलग अलग प्रजाति के शरीर के अंदर क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। जैसे इंसानों के अंदर 23 जोड़े क्रोमोसोम के होते हैं, यानी कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 23 महिला के होते हैं और 23 पुरुष के। कहने का मतलब है कि जब पुरुष का स्पर्म और महिला का अंडा आपस में मिलते हैं या चिपकते हैं तो एक जाइगोट बनता है जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो चलिए अब हम हमारे सबसे मेन सवाल पर आते हैं कि क्या इंसान और जानवर मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। इंसान और जानवर मिलकर कभी भी बच्चे नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं, जिनमें से सबसे पहला कारण है, अगर एक पुरुष अपना स्पर्म संबंध बनाते हुए किसी भी जानवर के अंदर छोड़ता है तो चाहे वो बिल्ली हो, घोड़ी हो या भैंस हो, तो उस जानवर के अंदर मौजूद अंडे के चारों तरफ मौजूद केमिकल पुरुष के स्पर्म को सही सिग्नल नहीं देगा, जिसकी वजह से पुरुष का स्पर्म कभी भी जानवर के अंदर मौजूद अंडे तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर पुरुष का स्पर्म जानवर के अंदर मौजूद अंडे को ही नहीं ढूंढ पाएगा तो वह जानवर प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण यह है कि अगर पुरुष के स्पर्म ने किसी तरीके से जानवर के अंदर मौजूद अंडे को ढूंढ भी लिया तो उस अंडे के चारों तरफ लिपटा हुआ प्रोटीन उस स्पर्म को अंडे के साथ चिपकने ही नहीं देगा, ना ही उसको अंडे के साथ कभी जुड़ने देगा, क्योंकि उस प्रोटीन को जानवरों के ही स्पर्म की पहचान होती है। अंडे के चारों तरफ मौजूद प्रोटीन उस स्पर्म को एक बाहरी चीज की तरह लेगा और उसको अंदर प्रवेश ही नहीं करने देगा। तीसरा कारण यह है कि मान लीजिए आप लोग पुरुष के स्पर्म को इंजेक्शन में भरकर किसी भी जानवर के अंडे के अंदर इंजेक्ट भी कर देते हैं तो भी वह स्पर्म उस अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अलग अलग प्रजाति के अंदर गुणसूत्रों की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे पुरुषों में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े। ऐसे ही बिल्ली में 38 गुणसूत्र होते हैं, यानी 19 जोड़े। कुत्ते में 78 गुणसूत्र होते हैं, यानी 39 जोड़े। ऐसे ही घोड़े में 64 गुणसूत्र होते हैं, यानी 32 जोड़े। और बंदर में 48 गुणसूत्र होते हैं, यानी 24 जोड़े। मान लीजिए एक पुरुष अगर बंदरिया के साथ संबंध बना लेता है या पुरुष का स्पर्म हम बंदरिया के अंडे के अंदर डाल देते हैं तो पुरुष के स्पर्म के अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं और बंदरिया के अंडे के अंदर 24 गुणसूत्र होते हैं।
जब वो मिलेंगे तो दोनों मिलकर एक हाइब्रिड कोशिका बनाते हैं जिसमें 47 गुणसूत्र होंगे और ये गुणसूत्र अपनी कॉपी करके दो हिस्सों में बंट जाएंगे और टोटल 94 गुणसूत्र बन जाएंगे और दो अलग अलग कोशिका बनाकर दोनों बराबर संख्या में अलग अलग कोशिका में चले जाएंगे। फिर एक प्रोटीन जिसको माइक्रोट्यूबुल्स बोलते हैं उसका काम शुरू होता है, जो गुणसूत्रों की कॉपी को एकदम से पहचान लेता है ताकि वो इसको पास करके डॉटर सेल तक भेज पाए। अगर ऐसा बंदरिया के केस में होता है तो बंदरिया का प्रोटीन सिर्फ 48 गुणसूत्रों की ही पहचान कर पाएगा, बिल्ली का 38, घोड़े का 64 और कुत्ते का 78 गुणसूत्रों की ही पहचान कर पाएगा। अगर गुणसूत्र आपस में मैच नहीं होते या गुणसूत्रों की संख्या में जरा सी भी कमी लगती है तो पूरी प्रक्रिया फेल हो जाती है और आगे बच्चा ही नहीं बन पाता। तो दोस्तों, इन्हीं 3 मुख्य कारणों की वजह से इंसान और जानवर मिलकर कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।